आर्ट ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक तीसरा भारत 1 दिसंबर 2024 में अप्रैल 2000 से भारत द्वारा प्राप्त कुल सकल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI प्रवाह क्या है? A 500 बिलियन डॉलर, B 750 बिलियन डॉलर, C 900 बिलियन डॉलर, D 1 ट्रिलियन डॉलर। आंसर D 1 ट्रिलियन डॉलर। दो संचार साथी पोर्टल के भीतर कौन सी सुविधा नागरिकों को संदिग्ध धोखाधड़ी संचार और अनचाहे वाणिज्यिक संचार UCC की रिपोर्ट करने की अनुमति देती है? A. चक्षु, B. नयन, C. सुरक्षा, D. दर्पण। आंसर A. चक्षु। 3 किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू करने की घोषणा की है? A. उत्तर प्रदेश, B. राजस्थान, C. दिल्ली, D. महाराष्ट्र। आंसर C. दिल्ली। 4 हाल ही में गूगल द्वारा अनावरण की गई नई क्वांटम कंप्यूटिंग चिप का नाम क्या है? A. विलो, B. क्वांटमैक्स, C. क्वार्क, D. साइकैमोर। आंसर A. विलो। 5 भारत के रक्षा मंत्रालय ने 12 सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? A. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल, B. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल, C. लार्सन एंड टुब्रो LT, D. टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स TS। आंसर B. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल। 6 किस वित्तीय संस्थान ने अमरावती को हरित और स्मार्ट राजधानी शहर के रूप में विकसित करने के लिए 788.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? A. विश्व बैंक, B. एशियाई विकास बैंक, C. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, D. न्यू डेवलपमेंट बैंक। आंसर B. एशियाई विकास बैंक। 7 1 जनवरी 2024 से कौन से 2 देश शेंगेन क्षेत्र में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होंगे? A. क्रोएशिया और हंगरी, B. ग्रीस और पोलैंड, C. पुर्तगाल और स्पेन, D. रोमानिया और बुल्गारिया। आंसर D. रोमानिया और बुल्गारिया। 8 एशियाई विकास बैंक ADB ने देश में स्थायी बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए भारत को कितना ऋण स्वीकृत किया है? A. 300 मिलियन डॉलर, B. 400 मिलियन डॉलर, C. 500 मिलियन डॉलर, D. 600 मिलियन डॉलर। आंसर C. 500 मिलियन डॉलर। 9 टाइम पत्रिका ने किसे 2024 टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? A. डोनाल्ड ट्रंप, B. नरेंद्र मोदी, C. जॉर्जिया मेलोनी, D. ऋषि सुनक। आंसर A. डोनाल्ड ट्रंप। 10 किस राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 तक लगभग 7,000 हेक्टेयर बंजर भूमि को तेल पाम की खेती के अंतर्गत लाने की योजना बनाई है? A. असम, B. ओडिशा, C. त्रिपुरा, D. केरल। आंसर C. त्रिपुरा। टुडे इन हिस्ट्री मंडे 16 दिसंबर 2024। विजय दिवस 16 दिसंबर को 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के कारण मनाया जाता है। इस युद्ध के अंत के बाद 93,000 पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। 1985 तमिलनाडु के कलपक्कम में पहले फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर FBTR की स्थापना। 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम पर सहमति के बाद बांग्लादेश पाकिस्तान से पृथक होकर स्वतंत्र राष्ट्र बना। 1951 हैदराबाद में सालार जंग संग्रहालय की स्थापना की गई। 1862 नेपाल ने संविधान को अपनाया। 1879 भारत के प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता दयाराम साहनी का जन्म हुआ। 1854 रामकृष्ण मिशन के दूसरे संघाध्यक्ष स्वामी शिवानंद का जन्म हुआ। मैप ऑफ द डे भारत। माउंट कुन,
7,077 मीटर की ऊंचाई वाला माउंट कुन, ननकुन पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह पर्वतमाला लद्दाख के कारगिल जिले के सुरु घाटी में संकू के पास स्थित है। नन 7,135 मीटर और कुनारे की जुड़वा चोटियां एक बर्फीले पठार से अलग होती हैं जो लगभग 4 किलोमीटर तक फैला हुआ है। वे नियंत्रण रेखा के भारतीय हिस्से में जांस्कर रेंज की सबसे ऊंची चोटियों में से हैं। ये दो ऊंची चोटियां बरमल, व्हाइट नीडल और पिनेकल पीक कश्मीर और जांस्कर की सीमा पर सुरु नदी के ऊपर एक घोड़े की नाल के आकार की हैं। कुन चोटी पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति इतालवी पर्वतारोही मारियो पियासेंजा वर्ष 1913 में थे। जांस्कर रेंज उत्तरी भारत के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। यह ग्रेट हिमालयन रेंज के उत्तर में स्थित है और इसके समानांतर चलती है। मैप ऑफ द डे वर्ल्ड। फारस की खाड़ी। यह हिंद महासागर का हिस्सा है। यह पश्चिमी एशिया में स्थित है। यह ओमान की खाड़ी का विस्तार है और पूर्व में होर्मुज जलमध्य के माध्यम से हिंद महासागर से जुड़ता है। इसे अरब की खाड़ी या ईरान की खाड़ी भी कहा जाता है। यह दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व में क्रमशः अरब प्रायद्वीप और ईरान के बीच स्थित है। यह कई देशों से घिरा हुआ है, जिनमें उत्तर में ईरान, प्रायद्वीप पर कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात और उत्तर पश्चिम में बहरीन, इराक और कुवैत शामिल हैं। इसकी तटरेखा की लंबाई लगभग 5,117 किलोमीटर है, जिसमें ईरान की तटरेखा सबसे लंबी 1,536 किलोमीटर है। क्रेशम द्वीप फारस की खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप है, जो लगभग 1,491 किलोमीटर बहरीन के आकार का लगभग 2.5 गुना में फैला हुआ है। डेली स्टैटिक जीके। पशुओं में किसके कारण खुरपका और मुंहपका रोग होता है? विषाणु। ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? गलनांक बिंदु के द्वारा। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम। न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे? 56। जी का मान ज्ञात किया था? हेनरी कैवेंडिश ने। किस विटामिन से घाव जल्दी भरते हैं? सी। रक्तस्राव की रोकथाम के लिए आमतौर पर कौन से एल्यूमिनियम आयन का उपयोग किया जाता है? पोटास फिटकरी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पहला यौगिक कौन सा स्थिर होता है? फॉस्फोग्लाइसिसिक एसिड। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? लगभग 7.4। मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? 22 हड्डियां। चयापचय में एंजाइम कैसे कार्य करते हैं? उत्प्रेरक के रूप में। यूनाइटेड किंगडम 2+2 विदेश और रक्षा संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? ए. नई दिल्ली। बी. लंदन। सी. मुंबई। डी. एडिनबर्ग। आंसर बी. लंदन। हाल ही में इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन लॉन्च किया है? ए. नासा। बी. इसरो। सी. ESA। डी. CNSA। आंसर सी. ESA। 3 दिसंबर 2024 में किस दिन भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया, जिसमें 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध और ऑपरेशन ट्राइडेंट का सम्मान किया गया? ए. 2 दिसंबर। बी. 3 दिसंबर। सी. 4 दिसंबर। डी. 5 दिसंबर। आंसर सी. 4 दिसंबर। 4 नेतुम्बो नंदीन दैत्वाह को हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? ए. बोत्सवाना। बी. नामीबिया। सी. तंजानिया। डी. दक्षिण अफ्रीका। आंसर बी. नामीबिया। 5 किस देश ने पूर्वी अंटार्कटिका के लार्समैन हिल्स में अपना पहला वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन लॉन्च किया है? ए. चीन। सी. अमेरिका। बी. जापान। डी. भारत। आंसर ए. चीन। 6 दिसंबर 2024 में बेंगलुरु में होने वाले इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन (ISM) के 63वें वार्षिक सम्मेलन का विषय क्या है? ए. इनोवेशंस इन मेडिसिन। बी. एरोस्पेस हेल्थ। सी. कोलैबोरेट फॉर रिसर्च। डी. एरोस्पेस मेडिसिन। आंसर
सी कोलैबोरेट फॉर रिसर्च। 7 भारतीय नौसेना ने 4 दिसंबर 2024 को नौसेना दिवस समारोह के हिस्से के रूप में अपना भव्य परिचालन प्रदर्शन ऑप डेमो किस शहर में आयोजित किया? ए मुंबई, बी कोच्चि, सी चेन्नई, डी पुरी। आंसर डी पुरी। 8 दिसंबर 2024 में घोषित राष्ट्रीय विधिक माप विज्ञान पोर्टल ई-माप को विकसित करने के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? ए वित्त मंत्रालय, बी उपभोक्ता मामले मंत्रालय, सी वाणिज्य मंत्रालय, डी कानून और न्याय मंत्रालय। आंसर बी उपभोक्ता मामले मंत्रालय। 9 दिसंबर 2024 में ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए देवेंद्र फडणवीस, बी एकनाथ शिंदे, सी अजित पवार, डी पंकजा मुंडे। आंसर ए देवेंद्र फडणवीस। 10 हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 का विषय क्या है जिसे त्योहारों का त्योहार के रूप में जाना जाता है? ए नागा हेरिटेज, बी सेलिब्रेटिंग ट्रेडिशंस, सी वाइब्रेंट हेरिटेज, डी कल्चरल कनेक्ट। आंसर डी कल्चरल कनेक्ट। एक हाल ही में भारत ने विदेश मंत्री स्तर पर सहयोग के लिए संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए बहरीन, बी कतर, सी ओमान, डी कुवैत। आंसर डी कुवैत। 2 हाल ही में 5 दिसंबर 2024 को मनाए गए विश्व मृदा दिवस 2024 का विषय क्या है? ए सेव सॉइल सिक्योर फ्यूचर, बी हेल्दी सॉइल हेल्दी लाइफ, सी सॉइल एंड सस्टेनेबिलिटी, डी केयरिंग फॉर सॉइल्स मेजर मॉनिटर मैनेज। आंसर डी केयरिंग फॉर सॉइल्स मेजर मॉनिटर मैनेज। 3 हाल ही में दिसंबर 2024 में शुरू किया गया 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव भारत के किस क्षेत्र पर केंद्रित है? ए दक्षिण भारत, बी पश्चिम भारत, सी पूर्वोत्तर भारत, डी उत्तर भारत। आंसर सी पूर्वोत्तर भारत। 4 भारतीय वायुयान विधेयक 2024 किस अधिनियम की जगह लेगा? ए एंटी हाईजैकिंग एक्ट 2016, बी विमान अधिनियम 1934, सी विमान नियम 1937, डी नागरिक उड्डयन अधिनियम 1970। आंसर बी विमान अधिनियम 1934। 5 भारत सरकार द्वारा किस योजना के तहत तकनीकी वस्त्र के क्षेत्र में 2 स्टार्टअप को 50-50 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है? ए स्टार्टअप इंडिया योजना, बी राष्ट्रीय नवाचार निधि, सी ग्रेट योजना, डी वस्त्र विकास योजना। आंसर सी ग्रेट योजना। 36वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव KIFF में थीम देश कौन सा देश है? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी इटली, डी अमेरिका। आंसर ए फ्रांस। 7 बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए डाकघरों की स्थापना के लिए सरकार का लक्ष्य दूरी क्या है? ए 3 किमी, बी 5 किमी, सी 10 किलोमीटर, डी 1 किमी। आंसर ए 3 किमी। 8 दिसंबर 2024 में सबसे गरीब देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA को फिर से भरने के लिए विश्व बैंक को कितना फंड मिला? ए $200 बिलियन, बी $50 बिलियन, सी $150 बिलियन, डी $100 बिलियन। आंसर डी $100 बिलियन। 9 महाराष्ट्र विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? ए कालिदास कोलंबकर, बी एकनाथ शिंदे, सी CP राधाकृष्णन, डी अजित पवार। आंसर ए कालिदास कोलंबकर। 10 फॉक्स नेशन के पैट्रियट अवार्ड्स में किस नेता को पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार मिलेगा?
ए. नरेंद्र मोदी, बी. डोनाल्ड ट्रंप, सी. जॉर्जिया मेलोनी, डी. जो बिडेन। आंसर बी. डोनाल्ड ट्रंप। ए. तमिलनाडु में किस विरासत संरक्षण परियोजना को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण 2024 के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए. बृहदेश्वर मंदिर जीर्णोद्धार परियोजना, बी. मीनाक्षी अम्मन मंदिर संरक्षण परियोजना, सी. अप्तसायेश्वर मंदिर संरक्षण परियोजना, डी. रॉकफोर्ट मंदिर संरक्षण पहल। आंसर सी. अप्तसायेश्वर मंदिर संरक्षण परियोजना। 2024 में 11वां ACC U19 पुरुष एशिया कप फाइनल किस टीम ने जीता? ए. बांग्लादेश, बी. भारत, सी. श्रीलंका, डी. पाकिस्तान। आंसर ए. बांग्लादेश। 3. किस भारतीय खिलाड़ी ने BWF सुपर 100 गुवाहाटी मास्टर्स 2024 बैडमिंटन एकल खिताब जीता? ए. किदाम्बी श्रीकांत, बी. सतीश करुणाकरण, सी. लक्ष्य सेन, डी. प्रणय HS। आंसर बी. सतीश करुणाकरण। 4. भारतीय रिजर्व बैंक RBI के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. रघुराम राजन, बी. संजय मल्होत्रा, सी. उर्जित पटेल, डी. शक्तिकांत दास। आंसर बी. संजय मल्होत्रा। 5. 2024 के लिए WTA प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? ए. एम्मा नवारो, बी. आर्यना सबालेंका, सी. पाउला बडोसा, डी. सारा ईरानी। आंसर बी. आर्यना सबालेंका। 6. हाल ही में जॉन महामा ने किस देश का 2024 राष्ट्रपति चुनाव जीता है? ए. घाना, बी. नाइजर, सी. माली, डी. नाइजीरिया। आंसर ए. घाना। 7. FIA फॉर्मूला 2 कंस्ट्रक्टर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? ए. करुण चंडोक, बी. के. रघुनाथन, सी. नारायण कार्तिकेयन, डी. कुश मैनी। आंसर डी. कुश मैनी। 8. किस कंपनी ने इंडस्ट्री पार्टनर ऑफ द ईयर हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज की श्रेणी में 2024 AWS पार्टनर अवार्ड जीता? ए. एक्सेंचर, बी. TCS, सी. सिटियस्टिक, डी. IBM। आंसर सी. सिटियस्टिक। 9. मलयालम सिनेमा में उनके जीवनकाल के योगदान के लिए प्रतिष्ठित JC डेनियल पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? ए. जी. अरविंदन, बी. रघुनाथ पलेरी, सी. शाजी N. करुण, डी. प्रियदर्शन। आंसर सी. शाजी N. करुण। 10. सोमनहल्ली मल्लया कृष्णा SM कृष्णा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ए. कर्नाटक, बी. तमिलनाडु, सी. केरल, डी. महाराष्ट्र। आंसर अ. कर्नाटक। 1. वेरोनिका मिशेल बेचलेट जेरिया, जिन्हें शांति, निरस्त्रीकरण और विकास 2024 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किस देश की राष्ट्रपति रह चुकी हैं? ए. अर्जेंटीना, बी. चिली, सी. ब्राजील, डी. मेक्सिको। आंसर बी. चिली। 2024 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कौन सा जापानी सांस्कृतिक उत्पाद जोड़ा गया? ए. सुशी, बी. किमोनो, सी. इकेबाना, डी. सेक। आंसर डी. सेक। 3 दिसंबर 2024 में RBI की मौद्रिक नीति समिति द्वारा घोषित वर्तमान रेपो दर क्या है? ए. 6.5%, बी. 6.25%, सी. 7.0%, डी. 6.75%। आंसर ए. 6.5%। 4. 7 दिसंबर 2024 को पहली बार कला यात्रा महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ए. बेंगलुरु,
बी नई दिल्ली, सी चेन्नई, डी हैदराबाद। आंसर ए बेंगलुरु। 5 गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन रेटिंग फ्रेमवर्क GSIR 2024 में 5 सितारा प्लस रेटिंग के साथ किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? ए पंडित दीनदयाल ऊर्जा विश्वविद्यालय, बी निरमा विश्वविद्यालय, सी CEPT विश्वविद्यालय, डी गुजरात विश्वविद्यालय। आंसर डी गुजरात विश्वविद्यालय। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गिद्ध संरक्षण समिति का गठन किया है? ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। आंसर ए गुजरात। 7 यूरोपीय संघ फिल्म महोत्सव EUFF का 29वां संस्करण कहां आयोजित किया जा रहा है? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी हैदराबाद, डी बेंगलुरु। आंसर सी हैदराबाद। 8 भारतीय रिजर्व बैंक ने 2024 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ए 7.1%, बी 5.3%, सी 6.6%, डी 4.9%। आंसर सी 6.6%। 79वें राष्ट्रीय क्षय रोग एवं वक्ष रोग सम्मेलन NATCON 2024 में डॉक्टर SN त्रिपाठी मेमोरियल ओरेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ए डॉक्टर वी भानुरेखा, बी डॉक्टर संगीता शर्मा, सी डॉक्टर महेश मिश्रा, डी डॉक्टर नासिर यूसुफ। आंसर डी डॉक्टर नासिर यूसुफ। 10 INS तुशील, जिसे दिसंबर 2024 में भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किया गया है, किस श्रेणी के फ्रिगेट का उन्नत संस्करण है? ए विशाल श्रेणी, बी क्रिवाक 3 श्रेणी, सी विक्रांत श्रेणी, डी कामोटा श्रेणी। आंसर बी क्रिवाक 3 श्रेणी। 31 भारत यूनाइटेड किंगडम 2+2 विदेश और रक्षा संवाद कहां आयोजित किया गया है? ए नई दिल्ली, बी लंदन, सी मुंबई, डी एडिनबर्ग। आंसर बी लंदन। 2 हाल ही में इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन लॉन्च किया है? ए नासा, बी इसरो, सी ESA, डी CNSA। आंसर सी ESA। 3 दिसंबर 2024 में किस दिन भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया, जिसमें 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध और ऑपरेशन ट्राइडेंट का सम्मान किया गया? ए 2 दिसंबर, बी 3 दिसंबर, सी 4 दिसंबर, डी 5 दिसंबर। आंसर सी 4 दिसंबर। 4 नेतुम्बो नंदीन दैत्वा को हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? ए बोत्सवाना, बी नामीबिया, सी तंजानिया, डी दक्षिण अफ्रीका। आंसर बी नामीबिया। 5 किस देश ने पूर्वी अंटार्कटिका के लार्समैन हिल्स में अपना पहला वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन लॉन्च किया है? ए चीन, सी अमेरिका, बी जापान, डी भारत। आंसर ए चीन। 6 दिसंबर 2024 में बेंगलुरु में होने वाले इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन ISM के 63वें वार्षिक सम्मेलन का विषय क्या है? ए इनोवेशंस इन मेडिसिन, बी एरोस्पेस हेल्थ, सी कोलैबोरेट फॉर रिसर्च, डी एरोस्पेस मेडिसिन। आंसर सी कोलैबोरेट फॉर रिसर्च। 7 भारतीय नौसेना ने 4 दिसंबर 2024 को नौसेना दिवस समारोह के हिस्से के रूप में अपना भव्य परिचालन प्रदर्शन ऑप डेमो किस शहर में आयोजित किया? ए मुंबई, बी कोच्चि, सी चेन्नई, डी पुरी। आंसर डी पुरी। 8 दिसंबर 2024 में घोषित राष्ट्रीय विधिक माप विज्ञान पोर्टल EMAP को विकसित करने के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है?
ए वित्त मंत्रालय, बी उपभोक्ता मामले मंत्रालय, सी वाणिज्य मंत्रालय, डी कानून और न्याय मंत्रालय। आंसर बी उपभोक्ता मामले मंत्रालय। 9 दिसंबर 2024 में ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए देवेंद्र फडणवीस, बी एकनाथ शिंदे, सी अजित पवार, डी पंकजा मुंडे। आंसर ए देवेंद्र फडणवीस। 10 हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 का विषय क्या है जिसे त्योहारों का त्योहार के रूप में जाना जाता है? ए नागा हेरिटेज, बी सेलिब्रेटिंग ट्रेडिशंस, सी वाइब्रेंट हेरिटेज, डी कल्चरल कनेक्ट। आंसर डी कल्चरल कनेक्ट। एक हाल ही में भारत ने विदेश मंत्री स्तर पर सहयोग के लिए संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए बहरीन, बी कतर, सी ओमान, डी कुवैत। आंसर डी कुवैत। हाल ही में 5 दिसंबर 2024 को मनाए गए विश्व मृदा दिवस 2024 का विषय क्या है? ए सेव सॉइल सिक्योर फ्यूचर, बी हेल्दी सॉइल हेल्दी लाइफ, सी सॉइल एंड सस्टेनेबिलिटी, डी केयरिंग फॉर सॉइल्स मेजर मॉनिटर मैनेज। आंसर डी केयरिंग फॉर सॉइल्स मेजर मॉनिटर मैनेज। हाल ही में दिसंबर 2024 में शुरू किया गया 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव भारत के किस क्षेत्र पर केंद्रित है? ए दक्षिण भारत, बी पश्चिम भारत, सी पूर्वोत्तर भारत, डी उत्तर भारत। आंसर सी पूर्वोत्तर भारत। 4 भारतीय वायुयान विधेयक 2024 किस अधिनियम की जगह लेगा? ए एंटी हाईजैकिंग एक्ट 2016, बी विमान अधिनियम 1934, सी विमान नियम 1937, डी नागरिक उड्डयन अधिनियम 1970। आंसर बी विमान अधिनियम 1934। 5 भारत सरकार द्वारा किस योजना के तहत तकनीकी वस्त्र के क्षेत्र में 2 स्टार्टअप को 50-50 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है? ए स्टार्टअप इंडिया योजना, बी राष्ट्रीय नवाचार निधि, सी ग्रेट योजना, डी वस्त्र विकास योजना। आंसर सी ग्रेट योजना। 36वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव KIFF में थीम देश कौन सा देश है? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी इटली, डी अमेरिका। आंसर ए फ्रांस। 7 बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए डाकघरों की स्थापना के लिए सरकार का लक्ष्य दूरी क्या है? ए 3 किमी, बी 5 किमी, सी 10 किलोमीटर, डी 1 किमी। आंसर ए 3 किमी। 8 दिसंबर 2024 में सबसे गरीब देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA को फिर से भरने के लिए विश्व बैंक को कितना फंड मिला? ए 200 बिलियन डॉलर, बी 50 बिलियन डॉलर, सी 150 बिलियन डॉलर, डी 100 बिलियन डॉलर। आंसर डी 100 बिलियन डॉलर। 9 महाराष्ट्र विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? ए कालिदास कोलंबकर, बी एकनाथ शिंदे, सी CP राधाकृष्णन, डी अजित पवार। आंसर ए कालिदास कोलंबकर। 10 फॉक्स नेशन के पैट्रियट अवार्ड्स में किस नेता को पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार मिलेगा? ए नरेंद्र मोदी, बी डोनाल्ड ट्रंप, सी जॉर्जिया मेलोनी, डी जो बिडेन। आंसर बी डोनाल्ड ट्रंप। अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ एंड पैरा गेम्स की मेजबानी के लिए किस राज्य का चयन किया गया है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी ओडिशा। आंसर बी बिहार।
बशर अल-असद की सरकार के पतन के बाद सीरिया के संक्रमणकालीन प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. मोहम्मद अल-बशीर, बी. रामी मखलौफ, सी. वालिद अल-मुलेम, डी. फैसल मिकदाद। आंसर ए. मोहम्मद अल-बशीर। 15वीं महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है? ए. कालिदास कोलंबकर, बी. राहुल नार्वेकर, सी. देवेंद्र फडणवीस, डी. अजित पवार। आंसर बी. राहुल नार्वेकर। 2024 में यूथ फॉर द हिमालय इनोवेट, इंस्पायर, इम्पैक्ट नामक कार्यक्रम किस अवसर पर आयोजित किया गया? ए. विश्व पर्यावरण दिवस, बी. अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, सी. विश्व पृथ्वी दिवस, डी. अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। आंसर बी. अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। 5. रेलवे संशोधन विधेयक 2024 के तहत अब किस प्राधिकरण के पास वैधानिक शक्तियां हैं? ए. रेलवे बोर्ड, सी. केंद्र सरकार, बी. रेल मंत्रालय, डी. भारतीय रेलवे निगम। आंसर ए. रेलवे बोर्ड। 6 जनवरी 2025 से कौन सा देश भारतीय नागरिकों के लिए ई-वीज़ा प्रणाली शुरू करेगा? ए. वियतनाम, बी. फिलीपींस, सी. थाईलैंड, डी. मलेशिया। आंसर सी. थाईलैंड। 7 डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका (डीजीए) 2025 लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड का प्राप्तकर्ता किसे नामित किया गया है? ए. मार्टिन स्कॉर्सेसे, बी. स्टीवन स्पीलबर्ग, सी. एंगली, डी. क्वेंटिन टारनेटिनो। आंसर सी. एंगली। 8 एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के अनुसार वित्त वर्ष 25 के लिए भारत के लिए संशोधित जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान क्या है? ए. 7.2%, बी. 5.4%, सी. 4.7%, डी. 6.5%। आंसर डी. 6.5%। 9 नवंबर 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? ए. हारिस रऊफ, बी. बाबर आजम, सी. विराट कोहली, डी. शाहीन अफरीदी। आंसर ए. हारिस रऊफ। 10 हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा शुरू की गई किस कल्याणकारी योजना का उद्देश्य मक्का आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है? ए. मुख्यमंत्री अन्नदाता योजना, बी. एचपी शिव परियोजना, सी. एचपी चारा योजना, डी. हिमभोगाटा। आंसर डी. हिमभोगाटा। मैप ऑफ द डे भारत। पोंग बांध वन्यजीव अभयारण्य। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने हाल ही में एक मसौदा अधिसूचना जारी कर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पोंग बांध वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं से 1 किलोमीटर के क्षेत्र को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। पोंग बांध वन्यजीव अभयारण्य पोंग बांध झील, महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है, के आसपास स्थित है, जो ब्यास नदी पर पोंग बांध के निर्माण के कारण निर्मित एक मानव निर्मित जलाशय है। पोंग बांध भारत का सबसे ऊंचा मिट्टी भरने वाला बांध है और इसका निर्माण 1975 में किया गया था। 1983 में पूरे जलाशय को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। 1994 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि घोषित किया। पोंग बांध झील को 2002 में रामसर साइट घोषित किया गया था। मैप ऑफ द डे वर्ल्ड। काकेशस, मखचकला, आजरबाईजान, कास्पियन सी, डशेंट, बाजार द्यूई 4466, कुरा अरास बेसिन, अरा, असबाद, बाकू। काकेशस कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच स्थित है। इस क्षेत्र में दक्षिणी रूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान का क्षेत्र शामिल है। माउंट एल्ब्रस काकेशस को उत्तरी काकेशस और दक्षिणी काकेशस में विभाजित करता है। कार्पेथियन पर्वत मध्य और पूर्वी यूरोप में है। कार्पेथियन की सबसे ऊंची श्रेणी टाट्रा है।
सबसे ऊंची चोटी गेला चोवस्की स्थित है। एपेनाइन श्रेणी इटली में है। एलबर्ज उत्तरी ईरान में एक पर्वत श्रृंखला है। डेली स्टैटिक जीके। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ जाता है। किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? फोटोवोल्टिक सेल। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? 0। मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? जॉन डाल्टन। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रीय। आघूर्ण बल की सी इकाई क्या है? न्यूटन मीटर। अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? मस्तिष्क। अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? हेमेटोपोइसिस। फ्लोरोसेंट लैंप में चोक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्युत धारा के प्रभाव को कम करना। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहते हैं? समस्थानिक। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? मस्तिष्क। तमिलनाडु में किस विरासत संरक्षण परियोजना को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण 2024 के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बृहदेश्वर मंदिर जीर्णोद्धार परियोजना। बी मीनाक्षी अम्मन मंदिर संरक्षण परियोजना। सी अप्तसायेश्वर मंदिर संरक्षण परियोजना। डी रॉकफोर्ट मंदिर संरक्षण पहल। आंसर सी अप्तसायेश्वर मंदिर संरक्षण परियोजना। 2024 में 11वां ACC U19 पुरुष एशिया कप फाइनल किस टीम ने जीता? ए बांग्लादेश। बी भारत। सी श्रीलंका। डी पाकिस्तान। आंसर ए बांग्लादेश। 3 किस भारतीय खिलाड़ी ने BWF सुपर 100 गुवाहाटी मास्टर्स 2024 बैडमिंटन एकल खिताब जीता? ए किदाम्बी श्रीकांत। बी सतीश करुणाकरण। सी लक्ष्य सेन। डी प्रणय HS। आंसर बी सतीश करुणाकरण। 4 भारतीय रिजर्व बैंक RBI के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए रघुराम राजन। बी संजय मल्होत्रा। सी उर्जित पटेल। डी शक्तिकांत दास। आंसर बी संजय मल्होत्रा। 5 2024 के लिए WTA प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? ए एम्मा नवारो। बी आर्यना सबालेंका। सी पाउला बडोसा। डी सारा ईरानी। आंसर बी आर्यना सबालेंका। 6 हाल ही में जॉन महामा ने किस देश का 2024 राष्ट्रपति चुनाव जीता है? ए घाना। बी नाइजर। सी माली। डी नाइजीरिया। आंसर ए घाना। 7 FIA फॉर्मूला 2 कंस्ट्रक्टर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? ए करुण चंडोक। बी के रघुनाथन। सी नारायण कार्तिकेयन। डी कुश मैनी। आंसर डी कुश मैनी। 8 किस कंपनी ने इंडस्ट्री पार्टनर ऑफ द ईयर हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज की श्रेणी में 2024 AWS पार्टनर अवार्ड जीता? ए एक्सेंचर। बी TCS। सी सिटियस्टिक। डी IBM। आंसर सी सिटियस्टिक। 9 मलयालम सिनेमा में उनके जीवनकाल के योगदान के लिए प्रतिष्ठित JC डेनियल पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? ए जी अरविंदन। बी रघुनाथ पलेरी। सी शाजी एन करुण। डी प्रियदर्शन। आंसर सी शाजी एन करुण। 10 सोमनहल्ली मल्लैया कृष्णा SM कृष्णा जिनका हाल ही में निधन हो गया किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ए कर्नाटक। बी तमिलनाडु। सी केरल। डी महाराष्ट्र। आंसर अ कर्नाटक।
एक वेरोनिका मिशेल बेचलेट जेरिया, जिन्हें शांति, निरस्त्रीकरण और विकास 2024 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किस देश की राष्ट्रपति रह चुकी हैं? ए. अर्जेंटीना, बी. चिली, सी. ब्राजील, डी. मेक्सिको। आंसर बी. चिली। 2024 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कौन सा जापानी सांस्कृतिक उत्पाद जोड़ा गया? ए. सुशी, बी. किमोनो, सी. इकेबाना, डी. सेक। आंसर डी. सेक। 3 दिसंबर 2024 में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति द्वारा घोषित वर्तमान रेपो दर क्या है? ए. 6.5%, बी. 6.25%, सी. 7.0%, डी. 6.75%। आंसर ए. 6.5%। 4-7 दिसंबर 2024 को पहली बार कला यात्रा महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ए. बेंगलुरु, बी. नई दिल्ली, सी. चेन्नई, डी. हैदराबाद। आंसर ए. बेंगलुरु। 5 गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन रेटिंग फ्रेमवर्क GSIRF 2024 में 5 सितारा प्लस रेटिंग के साथ किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? ए. पंडित दीनदयाल ऊर्जा विश्वविद्यालय, बी. निरमा विश्वविद्यालय, सी. CEPT विश्वविद्यालय, डी. गुजरात विश्वविद्यालय। आंसर डी. गुजरात विश्वविद्यालय। 6 हाल ही में किस राज्य सरकार ने गिद्ध संरक्षण समिति का गठन किया है? ए. गुजरात, बी. मध्य प्रदेश, सी. हरियाणा, डी. उत्तर प्रदेश। आंसर ए. गुजरात। 7 यूरोपीय संघ फिल्म महोत्सव EUFF का 29वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ए. नई दिल्ली, बी. मुंबई, सी. हैदराबाद, डी. बेंगलुरु। आंसर सी. हैदराबाद। 8 भारतीय रिजर्व बैंक ने 2024 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ए. 7.1%, बी. 5.3%, सी. 6.6%, डी. 4.9%। आंसर सी. 6.6%। 79वें राष्ट्रीय क्षय रोग एवं वक्ष रोग सम्मेलन NATCON 2024 में डॉक्टर SN त्रिपाठी मेमोरियल ओरेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ए. डॉक्टर वी भानुरेखा, बी. डॉक्टर संगीता शर्मा, सी. डॉक्टर महेश मिश्रा, डी. डॉक्टर नासिर यूसुफ। आंसर डी. डॉक्टर नासिर यूसुफ। 10 INS तुशील, जिसे दिसंबर 2024 में भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किया गया है, किस श्रेणी के फ्रिगेट का उन्नत संस्करण है? ए. विशाल श्रेणी, बी. क्रिवाक 3 श्रेणी, सी. विक्रांत श्रेणी, डी. कामोटा श्रेणी। आंसर बी. क्रिवाक 3 श्रेणी। 1 भारत यूनाइटेड किंगडम 2+2 विदेश और रक्षा संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? ए. नई दिल्ली, बी. लंदन, सी. मुंबई, डी. एडिनबर्ग। आंसर बी. लंदन। 2 हाल ही में इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन लॉन्च किया है? ए. नासा, बी. इसरो, सी. ESA, डी. CNSA। आंसर सी. ESA। 3 दिसंबर 2024 में किस दिन भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया, जिसमें 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध और ऑपरेशन ट्राइडेंट का सम्मान किया गया? ए. 2 दिसंबर, बी. 3 दिसंबर, सी. 4 दिसंबर, डी. 5 दिसंबर। आंसर सी. 4 दिसंबर। 4 नेतुम्बो नंदीन दैत्वाह को हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? ए. बोत्सवाना, बी. नामीबिया, सी. तंजानिया, डी. दक्षिण अफ्रीका। आंसर
बी नामीबिया। 5 किस देश ने पूर्वी अंटार्कटिका के लार्समैन हिल्स में अपना पहला वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन लॉन्च किया है? ए चीन, सी अमेरिका, बी जापान, डी भारत। आंसर ए चीन। 6 दिसंबर 2024 में बेंगलुरु में होने वाले इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन (ISM) के 63वें वार्षिक सम्मेलन का विषय क्या है? ए इनोवेशंस इन मेडिसिन, बी एरोस्पेस हेल्थ, सी कोलैबोरेट फॉर रिसर्च, डी एरोस्पेस मेडिसिन। आंसर सी कोलैबोरेट फॉर रिसर्च। 7 भारतीय नौसेना ने 4 दिसंबर 2024 को नौसेना दिवस समारोह के हिस्से के रूप में अपना भव्य परिचालन प्रदर्शन ऑप डेमो किस शहर में आयोजित किया? ए मुंबई, बी कोच्चि, सी चेन्नई, डी पुरी। आंसर डी पुरी। 8 दिसंबर 2024 में घोषित राष्ट्रीय विधिक माप विज्ञान पोर्टल (ई-माप) को विकसित करने के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? ए वित्त मंत्रालय, बी उपभोक्ता मामले मंत्रालय, सी वाणिज्य मंत्रालय, डी कानून और न्याय मंत्रालय। आंसर बी उपभोक्ता मामले मंत्रालय। 9 दिसंबर 2024 में ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए देवेंद्र फडणवीस, बी एकनाथ शिंदे, सी अजित पवार, डी पंकजा मुंडे। आंसर ए देवेंद्र फडणवीस। 10 हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 का विषय क्या है जिसे त्योहारों का त्योहार के रूप में जाना जाता है? ए नागा हेरिटेज, बी सेलिब्रेटिंग ट्रेडिशंस, सी वाइब्रेंट हेरिटेज, डी कल्चरल कनेक्ट। आंसर डी कल्चरल कनेक्ट। एक हाल ही में भारत ने विदेश मंत्री स्तर पर सहयोग के लिए संयुक्त आयोग की स्थापना के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए बहरीन, बी कतर, सी ओमान, डी कुवैत। आंसर डी कुवैत। 2 हाल ही में 5 दिसंबर 2024 को मनाए गए विश्व मृदा दिवस 2024 का विषय क्या है? ए सेव सॉइल सिक्योर फ्यूचर, बी हेल्दी सॉइल हेल्दी लाइफ, सी सॉइल एंड सस्टेनेबिलिटी, डी केयरिंग फॉर सॉइल्स मेजर मॉनिटर मैनेज। आंसर डी केयरिंग फॉर सॉइल्स मेजर मॉनिटर मैनेज। 3 हाल ही में दिसंबर 2024 में शुरू किया गया 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव भारत के किस क्षेत्र पर केंद्रित है? ए दक्षिण भारत, बी पश्चिम भारत, सी पूर्वोत्तर भारत, डी उत्तर भारत। आंसर सी पूर्वोत्तर भारत। 4 भारतीय वायुयान विधेयक 2024 किस अधिनियम की जगह लेगा? ए एंटी हाईजैकिंग एक्ट 2016, बी विमान अधिनियम 1934, सी विमान नियम 1937, डी नागरिक उड्डयन अधिनियम 1970। आंसर बी विमान अधिनियम 1934। 5 भारत सरकार द्वारा किस योजना के तहत तकनीकी वस्त्र के क्षेत्र में 2 स्टार्टअप को 50-50 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है? ए स्टार्टअप इंडिया योजना, बी राष्ट्रीय नवाचार निधि, सी ग्रेट योजना, डी वस्त्र विकास योजना। आंसर सी ग्रेट योजना। 36वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव KIFF में थीम देश कौन सा देश है? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी इटली, डी अमेरिका। आंसर ए फ्रांस। 7 बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए डाकघरों की स्थापना के लिए सरकार का लक्ष्य दूरी क्या है? ए 3 किमी, बी 5 किमी, सी 10 किलोमीटर, डी 1 किमी। आंसर ए 3 किमी। 8 दिसंबर 2024 में सबसे गरीब देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA
को फिर से भरने के लिए विश्व बैंक को कितना फंड मिला? ए 200 बिलियन डॉलर, बी 50 बिलियन डॉलर, सी 150 बिलियन डॉलर, डी 100 बिलियन डॉलर। आंसर डी 100 बिलियन डॉलर। 9 महाराष्ट्र विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? ए कालिदास कोलंबकर, बी एकनाथ शिंदे, सी सीपी राधाकृष्णन, डी अजित पवार। आंसर ए कालिदास कोलंबकर। 10 फॉक्स नेशन के पैट्रियट अवार्ड्स में किस नेता को पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार मिलेगा? ए नरेंद्र मोदी, बी डोनाल्ड ट्रंप, सी जॉर्जिया मेलोनी, डी जो बिडेन। आंसर बी डोनाल्ड ट्रंप।